हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं, देख रहे हैं महादेव की कृपा से आप अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। आपकी लाइफ का जो भी उद्देश्य है, ईश्वर की कृपा, महादेव की कृपा। अभी तक जो हर्डल्स आ रही थी उनको हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले रोहित जी, नेचर विद रोहित जोन, सुपर थैंक्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी नेचर जोन लिखा है तो किसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली वर्क कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको वो कामयाबी दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। आपका जो भी एम है आप उसको प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जैसा कि आज वीडियो का टॉपिक भी है, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस ही करते रहें। दूसरी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू अगेन सो मच रोहित जी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है रीडिंग के लिए, प्रोडिक्शंस के लिए, क्लासेस के लिए, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। ये सोशल मीडिया स्कैम है, हमारी तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, मेल दिया गया है, और तीनों चैनल पर, टैरट तंत्रा, टैरट विद आरके और आपका टैरट 44, तीनों चैनल पे हमारा नंबर दिया गया है। फेसबुक पेज भी किसी ने फ्रॉड बनाया है, वहाँ से लोगों को मैसेज जा रहे हैं। फेसबुक पर भी सेम ही नंबर है, इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नंबर है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचिए, हमारी तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं जाता है। दिए गए नंबर पे आप कुछ इंक्वायरी करते हैं तो ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी तरफ से कोई मेल, कोई मैसेज, किसी तरह का पहले कनेक्शन आपसे नहीं बनाया जाता है। तो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, इन स्कैमर्स से बचिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, प्रोफाइल पे भी नंबर है, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहीं से आपको रिप्लाई आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, महादेव की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, इट्स अ गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि अभी तक दोनों एनर्जी जो हैं आपको खुशी दे रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे मैं बात करूँगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपका प्रयास ना थोड़ा अलग किस्म का रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहे हैं, डिवोटी भी रहे हैं। आप कभी किसी दूसरे की एनर्जी पे फोकस नहीं करते हैं, ये सबसे आपका पॉजिटिव और अच्छा साइन है, और होना भी चाहिए। यही आपकी तरक्की की वजह है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लोग जो आपके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं ना, आपके साथ कुछ ऐसा घटता होगा कि जैसे कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, आपकी वाइब्रेशन से खेल रहा है, तो आपकी रिप्लाई करने से पहले उसके साथ कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा नेगेटिव, यानी कि जो आपके साथ करने की कोशिश की गई है वही चीज़ उस व्यक्ति पर पलट के आ जाती है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन जो है ईश्वर कर रहा है। जब हम पास्ट लाइफ कर्मास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पास्ट लाइफ कर्मा मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि स्ट्रगल इतना ज़्यादा है कि आपका कमाया हुआ बार बार आपसे छीना गया है। आप मतलब ऐसा होता है कि जब आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तो आप 100% कर जाते हैं
ना। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, जैसे ही आप चाहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, वहाँ पे एक तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ जाती होगी। कभी आप अपना गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते होंगे। अभी किसी को कुछ देना है, अभी किसी के लिए कुछ करना है, आप बड़ी आसानी से चीज़ों को बड़ा मतलब सटीक रास्ता मिलता चला जाता होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और आप सामने वाले को मंज़िल तक पहुँचा देते हैं, है ना? सामने वाले का जो एम है, उसको अचीव करने में आप बहुत जल्दी हेल्प कर जाते हैं। उसको अचीव करने में आप जितनी एनर्जी लगा सकते हैं वो लगा भी देते हैं और ठीक भी हो जाता है। यही अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने एम के बारे में सोचते हैं, तो आपका स्ट्रगल भी बढ़ जाता है। मान लिया आपको अपने लिए कुछ परचेज़ ही करना है ना, आप चाहते हैं कि आप 2 मिनट शांति से रह जाएँ, है ना? तो वहाँ पे होता क्या होगा, ऐसा नहीं है कि वो अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती होंगी। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी बनी रहती होगी, ये सही है, ये सही है, यही सही है। लाइफ में हमेशा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों के साथ बना रहता होगा। हमेशा आप उस एनर्जी में रहते होंगे कि क्या मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊँगा, है ना? ऐसा नहीं है। और ये रीज़न क्या है? इमोशनल होना। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने एम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल या तो आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, नियर एंड डियर, हर कोई आपके माइंड में चल रहा होगा। हाँ, ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये आपके सारे रिलेशंस हैं। हाँ, आप अपने बारे में जब सोचते हैं ना, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपने लिए करूँगा तो वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगी या उनके पास क्या कमी है। तो आप क्या करते जाते हैं, पहले दूसरों की ज़रूरतें, दूसरों के की विशेज़ पूरे करते जाते हैं, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी इच्छाओं के बारे में किसी ने सोचा हो। ना, ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, और थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि जब आप अपने लिए सोचते हैं तो सारे रास्ते आपको ब्लॉक नज़र आते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, थोड़ी सी खुशी, आपसे कोई हल्का सा भी प्यार से बोल देना, चाहे आपके साथ कितना भी गलत किया है, चाहे आपके साथ कितनी भी प्रॉब्लम हुई है, और वो व्यक्ति आए और आपसे थोड़ा सा प्यार से बात कर ले, तो आप ये देखेंगे कि आप उसके प्रति इतने ज़्यादा डिवोटी हो जाते हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर, यानी कि कहते हैं ना कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन, चाहे वो आपका क्लोज है या नहीं है ना, भले ही वो आपका परिचित ना हो, लेकिन आप उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव बात है, यानी कि आपका पास्ट का जो कार्मिक है, पास्ट की जो एनर्जी है, वो ऐसी है जिसने जिसने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में जीना सिखाया है। अब क्या है कि जब हम ऐसी पॉजिटिविटी लेते हैं, तो ये जो 7 ऑफ वांड्स, ये सबसे पहला जो कार्ड है ना, तो आपके मार्ग में सामने वाले के कर्म आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम हीलिंग करते हैं ना, हम लोग हीलर्स, तो जो भी सामने वाले ने किया हुआ है ना, हम उसकी एनर्जी को अपने ऊपर लेते हैं, है ना, और उसको लेके फिर यूनिवर्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कार्मिक्स हमारी भी तबीयत ख़राब करते हैं, हमें भी प्रॉब्लम देते हैं, बट हमें प्रोटेक्शन आता है। आपके साथ क्या हो रहा है, आपको प्रोटेक्शन नहीं आता। दूसरे का कर्मा ले तो लेते हैं, दूसरे की नेगेटिविटी ले तो लेते हैं, लेकिन वो आपके मार्ग में बाधा बन जाती है। यानी कि दूसरे के साथ जो बुरा होने वाला था, दूसरे के साथ जो गलत होने वाला था, उसके मार्ग में जो रुकावटें आने वाली थी, वो आपने अपने ऊपर ले ली। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो रुकावटें सारी की सारी आपके मार्ग में आ गई। अब आप बच कैसे जाते हैं? रुकावटें तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी एक सही ट्रैक पे आप चले जाते हैं, आप एक सही मार्ग पर चले जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपका अभी का कर्मा, अभी की प्योरिटी, क्योंकि हार्ट चक्रा खुला हुआ है ना, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। दुख देने वाले को भी आप कभी दिल से बद्दुआ नहीं देते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। आपके साथ जो घट रहा है, ईश्वर की मर्जी मान के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने काम पे बढ़ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाले आप इंसान हैं। छोटी छोटी अगर कोई प्यार से मुस्कुरा भी दे, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाता है। ये अब तक का आपका जीवन रहा है। हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, एक प्योर सोल है,
प्रॉब्लम में होते हुए भी किसी को कभी ये शो नहीं करते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। अगर कोई तकलीफ़ चल भी रही है तो भी कभी किसी को ये शो नहीं करते हैं कि मैं इस तकलीफ़ में जा रहा हूँ, या मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है, या मेरी एनर्जी नेगेटिव चल रही है ना। कभी भी शो नहीं करते। आप अपना सिर्फ वो चेहरा दिखाते हैं जिसमें हमेशा खुशी है। तो यहाँ पे लोगों को भी ये लगता होगा कि आपके पास सब कुछ है। आपकी कन्फ्यूज़न, आपका चूज़ करने का तरीका, आपके अंदर जो चल रहा है वो कोई नहीं पहचान पाता है ना। कोई भी नहीं चीज़ देख पाता है, कोई भी एनर्जी नहीं समझ पाता है आपके अंदर की, और कोई भी इसलिए फिर आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है। बट आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है, इसलिए हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं और आगे भी स्ट्रांग बने रहेंगे। तो अब जो आपने एम डिसाइड किया है, जहाँ पे 7 ऑफ कप्स की कन्फ्यूज़न की एनर्जी चल रही है, तो क्या महादेव आपके लक्ष्य में गाइड कर रहे हैं आपको, और कैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे आप उस लक्ष्य पे वर्क कर पाएंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्योंकि आपने कोई एम डिसाइड किया है, मे बी आप अब आपको ये लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करती हूँ, या मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। अच्छी साइन है, अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं महादेव उसके लिए क्या कह रहे हैं। क्या महादेव आपको सफलता दिलाएंगे? चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बिल्कुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए, 3 एनर्जी यहाँ पे मैंने ली हैं। पहली एनर्जी क्या कह रही है कि आप ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है ना, एक तो बिल्कुल ईश्वर पे भरोसा रखिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बिल्कुल वो प्रोटेक्टेड है। ईश्वर ने उस गोल को आपके लिए सेट करके रखा है, तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। उसके लिए जो बेस्ट, जैसे कि आप दूसरों के लिए 100% देते हैं ना, और तब तक नहीं थकते हैं जब तक सामने वाले को वो चीज़ हासिल ना करा दें। अब आपके पास टाइम आ गया है ना, अब आपको अपने लिए जीने का टाइम आ गया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि अब आप अपना लक्ष्य पर उतना फोकस कीजिए जितना आप दूसरों को खुशी देने में, दूसरों की लाइफ बनाने में देते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरिटी की कमी नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने एम को छोड़ के ना, जैसे कि ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी चल रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐसी हो सकती है कि आप अपने एम को छोड़ के फिर से किसी पास्ट की चीज़ में चले जाएं। आपके सामने फिर से कोई ऐसी चीज़ आ जाए और आपने जो अपना एम डिसाइड किया है, अपना लक्ष्य डिसाइड किया है, यानी कि भटकाव की तरफ हो सकता है कि आप यहाँ पे भटकाव की तरफ अपने आप को महसूस करें, आप यहाँ पे भटकना शुरू हो जाएं। तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि जो आपने अब सोच लिया, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी आएंगी जो आपको भटकाएंगी, है ना, जो आपको मिसगाइड करेंगी, जो आपको ओवर थिंकिंग में लेके जाएंगी। आपको क्या कहेंगी, ये काम अच्छा नहीं है, ये कर लीजिए। ये आपके कुछ क्लोज पर्सन भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी मेच्योरिटी पे भरोसा होना चाहिए। कोई आपको दूसरा गाइड कर रहा है, उसको सिर्फ सुनिए, बट आप जो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ना, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, बहुत जल्दी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाना, और ये सिर्फ आपके अपने लिए होता है, दूसरों के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होता है आपको। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है ना, ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, हमेशा अपने लक्ष्य पे अपने डिसीज़न पे रीथिंक करते हैं, अपने डिसीज़न में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं ना तो वहाँ पे ओवर थिंक करना है
है ना। पास्ट के बारे में सोचना है, दूसरे लोगों के बारे में सोचना है ना, बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न लेना है। कोई काम आया और सिर्फ इसलिए उसको मना कर दो कि किसी दूसरे को पसंद नहीं है या किसी दूसरे की एनर्जी उससे मैच नहीं कर रही है, ये इस टाइम पे नहीं करना है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि आपका ये एम है, आप अचीव कर लेंगे, तो आपका फाइनेंशियल गोल मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर लेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर किसी रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, वो रिलेशन भी जब आप कामयाबी पे पहुँच जाएंगे, जब आप अपने लक्ष्य पे पहुँच जाएंगे, तो महादेव की कृपा आप पे बनी रहेगी और आप आसानी से उन एनर्जीज़ को, उन व्यक्तियों को, या जिनका अभी आपको लग रहा है कि मैं इस मार्ग पे आगे आगे बढ़ूँगा और वो मेरे से रूठ जाएंगे या वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अभी ओवर थिंक करके अपने काम को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये जो मार्ग आपको मिला है ना, ये आपकी मेहनत का है और बहुत लोग हो सकता है इस पर बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बार बार ये कह रही है कि आपने एक रास्ता नहीं सोचा है, आपने अपने आप को बढ़ाने के लिए बार बार संघर्ष किया है, बार बार रास्ते बदले हैं। तो अभी जो आपके पास रास्ता आ रहा है, ये राइट ट्रैक है। आप इसको भी बदलने की कोशिश करेंगे, आप फिर से कोशिश करेंगे एक नए रास्ते पे चलने की, वर्क नहीं करेगा। आपको इसी मार्ग पर बड़ी शालीनता के साथ, बड़े ही विनम्र भाव से, है ना, दूसरों की बिना सोचे समझे, मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की परवाह मत कीजिए, बिल्कुल दूसरों की परवाह कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी ये लास्ट चांस है, बट हाँ, धीरे धीरे चांसेस कम होते नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम पे आप राइट डिसीज़न ले लीजिए ना, आप राइट वर्क करिए और ये राइट टाइम है। अब ये टाइम नहीं है दूसरों के विषय में सोचने का, अब ये टाइम नहीं है दूसरों की एनर्जी को अपने काम में लगाने का। ठीक है, तो और देख लेते हैं महादेव आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आपको महादेव। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। तो इस लाइन को आप गांठ बांध लीजिए कि जो आपकी थिंकिंग है ना, वही आपका फ्यूचर होगा। आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, कितनी ही रीडिंग सुन लीजिए, अगर ये जो एनर्जी आई है ना पेज ऑफ कप्स की, ओवर थिंकिंग की, चाहे आप अच्छा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग कभी अच्छे के लिए नहीं होती है। ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव की होती है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब मैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आप जितना जाएंगे वो उतना आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, उतना आपके लिए नेगेटिव रहेगा, समझे। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है ना, शुक्र की एनर्जी, और शुक्र हमेशा लग्जरी देता है, शुक्र हमेशा पॉजिटिविटी देता है। तो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे दो एनर्जी हैं, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को मैं पास रख लेती हूँ। तो पहली एनर्जी 6 नंबर की एनर्जी है, दूसरी एनर्जी 1 नंबर की एनर्जी है। ऑब्वियसली 1 नंबर हमेशा फर्स्ट आना, हमेशा लाइन में नंबर 1 रहना, ये आपकी नेचर भी है, आपका संघर्ष भी है, और आपके पास्ट कार्मिक के फल भी हैं। आप अपने जीवन में अभी तक आपने कोई ऐसा नेगेटिव कर्मा मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि आपका प्रारब्ध है, बल्कि आपका प्रारब्ध है कि आप हमेशा लोगों को खुशी देते हैं, आपका प्रारब्ध है कि आप लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं और उनकी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ओल्ड ड्रीम है, ओवर थिंकिंग का कार्ड था, है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए एंजल को कंसीडर किया है। जो ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, तो आपको ओवर थिंकिंग किस किस फील्ड में नहीं करनी है। एक तो आपको किसी रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो यही छोड़ दीजिए, है ना, पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपका कोई पुराना ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम, है ना, ऐसा नहीं है कि हम चाइल्डहुड में या जब हम बच्चे होते हैं हम सपना नहीं देखते हैं। आपका कोई ऐसा सपना है जो आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं,
कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसे प्लान्स हैं जो आपने दूसरों की खुशी के लिए अब तक दबा के रखे हुए थे, है ना? आपने कई बार सोचा ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगी, लेकिन उन चीज़ों को कर नहीं पाए, है ना? आपके पुराने प्लान, पुराने ड्रीम्स, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, यानी कि आपके मन में जो इनर चाइल्ड है ना? जो हमारा बचपन है, जो हम टीनेज है ना? उस टाइम में हम करना चाहते हैं, बट लाइफ हमें किसी और तरफ ही ले जाती है, लाइफ हमें कुछ और ही दिखाने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे वो सपना मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है। या तो आपका किसी से अटैचमेंट था, कोई ओल्ड फ्रेंड, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। आपने पहले कोई सपना देखा था, अचानक से आपको लगेगा कि मैं यहाँ से ये सपना पूरा कर सकता हूँ, और ये ब्लेसिंग्स आपको महादेव दे रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं यहाँ से इन चीज़ों को पूरा कर सकता हूँ। कोई लाइफ पार्टनर ना, आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप, कोई पुराना कुछ ऐसा जीवन में ज़रूर आ रहा है जो आपके पास्ट से रिलेट करता है ना? जो लोग रिटर्निंग में हैं ना, जो लोग पास्ट में हैं, वो आपको बहुत हैप्पी फील कराएंगे। और देखिए, जो पास्ट के हम चीज़ें भूल जाते हैं ना, जो पास्ट की चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, अक्सर वही चीज़ें हमारे मन में ट्रॉमा बन के रह जाती हैं कि हम ये नहीं कर पाए, यानी कि काश जो होता है ना, वो ट्रॉमा होता है। तो आप उस काश से यहाँ पे निकलते हुए नज़र आएंगे। एक ना, जैसे कहते हैं ना, एक दौर, जैसे यहाँ पे आप फ्लावर्स देख रहे हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, इस टाइम पे आपका घर बन जाएगा। अबंडेंस, ओवरऑल प्रोग्रेस यहाँ पे होती नज़र आ रही है। अबंडेंस का मतलब है आप वाइजली अपने डिसीज़न लेंगे, बट मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ओवर थिंक मत करना अपने डिसीज़न को। कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्या है? अपने डिसीज़न को अपनी मेच्योरिटी से संभालना, अपने डिसीज़न को ना किसी और पे थोपना, ना अपने डिसीज़न को किसी भी है किसी भी ऐसी एनर्जी में आने देना जिससे दूसरा उस पर हावी हो जाए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी भी चीज़ को, जो हवा बह रही है ना, जिस तरफ ईश्वर आपको ले जा रहे हैं ना, अभी राइट टाइम है ईश्वर की उस दिशा पे जाने का, है ना? ईश्वर की उस एनर्जी पे जाने का, ईश्वर की उस चीज़ को देखने का ना। आप अपने आप को ये समझिए कि अब आपको ईश्वर ना एक हवा के झोंके की तरह पॉजिटिविटी अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है ना। आपकी तरफ ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो बनना शुरू हो गया है आपकी तरफ। आपका गुड टाइम, फॉर्च्यून जो आपने दूसरों को दिया था ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो भी यूनिवर्स में भेजते हैं वो पलट के आता है। आपका एक्साइटिंग करियर, है ना, जो आप चाहते थे, सिग्निफिकेंट, आपको घर खरीदना है, आपको व्हीकल खरीदना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ये जो जैसे कहते हैं ना कि मार्ग में फूल बिछा दिए ना, ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बस खुश रहना है और उस रास्ते पर चलते जाना है जो ईश्वर आपको दिखा रहा है, जो ईश्वर आपको कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ से दूर करे, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी से दूर करे, आपको अपने निर्णय से दूर ले जाए। यहाँ पे वाइजली आपको सोचना है, मेच्योरिटी से आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये जो फेज़ है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको मैं स्ट्रगलिंग नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपके खुद के कर्म अच्छे थे, लोगों ने तो ये जो वॉन्ड्स है ना फिर भी आपके रास्ते में बिछाने की कोशिश की, लेकिन आपने क्या किया, उनको पॉजिटिव लेके अपना मार्ग बनाया। कुछ लोग होते हैं ना कि क्रिटिसिज्म को अपना मार्ग बना लेते हैं ना। जितना लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, जितना लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, उतना ही आप पॉजिटिव बन के अपने मार्ग पर चलते गए हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है, बेस्ट एनर्जी है ना। तो आप अपनी जीवन में बढ़ते जाइए, आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते जाइए, बट क्या है, दूसरों की एनर्जी में अब नहीं आना है ना, दूसरों की एनर्जी में अब अपने आप को नहीं रखना है ना। दूसरों की बिल्कुल भी ऐसी चीज़ आपको नहीं हैंडल करनी है जिससे आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। अब आपको सिर्फ डिवाइन के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जो हवा बह रही है ना, वो बार बार नहीं बहती है, ये ध्यान रखिएगा। ये अब आपका वक्त आया है, और अगर ऐसे टाइम में आपने दूसरों को कंसीडर करना शुरू किया ना, वो टाइम निकल जाएगा और आप सारी पॉजिटिविटी दूसरों को दे देंगे।
यहाँ पे ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों को पॉजिटिविटी ना दें, बिल्कुल दें, लेकिन जब हम खुद स्ट्रांग होते हैं, हम खुद मजबूत होते हैं, तब हम किसी की सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। हम हमेशा दूसरों की सपोर्ट करते रहें और अपने आप को कमज़ोर करते रहें, ये ईश्वर कभी नहीं चाहता, ये डिवाइन कभी नहीं चाहती। और एक वक्त के बाद फिर हम, क्योंकि ये आपके कार्मिक्स नहीं है ना, तो महादेव आपको अब ये कह रहे हैं कि जो हवा बह रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसको एक्सेप्ट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, फील गुड, है ना। हर परिस्थिति में अच्छा महसूस कीजिए, अपने आप को अच्छा बना के रखिए, अपनी एनर्जी को अच्छा बना के रखिए, अपने बिहेवियर को ठीक रखिए, हाँ, अपनी चीज़ों को ठीक रखिए और आगे के सही मार्ग पर बढ़ते जाइए। जो ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहा है उस मार्ग पर चलते जाइए, आपके लिए सारे अच्छे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी एंड देखते हैं फाइनली एंजल आपके लिए और क्या कह रहे हैं। फाइनली एंजल आपको क्या बता रही हैं। वाह, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, 7 नंबर। इतने टाइम से मैं यही कह रही हूँ, है ना, यही आपको बता रही हूँ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। वाह, एक कार्ड और लेने का मन कर गया, चलिए ले लेते हैं। अपने आप के लिए खड़े होइए, उन चीज़ों पे बिलीव कीजिए जिनको जिनको लेके आपको कॉन्फिडेंस आता है ना। उन चैलेंजेस को, आपने दूसरों के लिए चैलेंजेस बहुत फेस किए हैं, आपने दूसरों के लिए बहुत सोचा है, दूसरों के लिए बहुत किया है, बट अब जो ये बैटल है ना, ये आपके खुद के सोचने के लिए है, आपको खुद को समझने के लिए है, आपकी खुद की एनर्जी के लिए है, आपकी खुद की पॉजिटिविटी के लिए है ना। आप अपने जीवन को, है ना, अपने जीवन को कभी भी नेगेटिव मत मानिए, अपने जीवन को कभी भी, जो आप कर सकते हैं ना वो बेस्ट आपने किया है। चारों तरफ से चैलेंजेस आते हैं और आप उनसे फाइट करते हैं, चारों तरफ से चैलेंजेस आते हैं और आप हमेशा पावरफुल होके खड़े हो जाते हैं ना। तो आपको उन बेटर वेज को अब चूज़ करना है जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपको अपने लिए जो सही है। जैसे कि हम सेल्फ लव की बात करते हैं, सेल्फ लव की एनर्जी की बात करते हैं, अपनी रिकॉग्निशन के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे शुरू से एक चीज़ चली आ रही है कि एफर्ट्स आप करते हैं ना, मान सम्मान पहचान किसी और को मिल रही है, तो यहाँ पे अपने लिए, आप अपनी क्वालिटी पे, यानी कि अभी तक क्या हो रहा है कि आपकी जो असली पहचान है, आपकी जो क्वालिटी है, उसको ढका जा रहा है ना। वो क्वालिटी पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो काम किया है, एक एक आपकी शांति वाला तो पेड ऑफ हो गया है, आपके मन में सुकून है, बट आपको जो मिलना चाहिए, जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है ना। स्पेशली जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप दूसरों को हेल्प करते हैं, जो आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, तो सामने वाला फ्रंट पे होता है, क्रेडिट वो ले जाता है, या हो सकता है आपसे कोई बड़ा हो, या हो सकता है आपसे पैसे में ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अब अपने आप के लिए खड़े होने का, अपनी पहचान बनाने का वक्त है ना। ईश्वर चाहते हैं, महादेव चाहते हैं कि जैसे आप दूसरों के लिए वर्क कर रहे हैं, दूसरों की एनर्जी के लिए वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लिए प्रयास कीजिए, अपनी रेपुटेशन बनाइए ना। जैसे आप दूसरों को अच्छा देखना चाहते हैं, आपको भी राइट है ना। आपके मान सम्मान को जो दबाया जा रहा है, आपकी एनर्जी को जो दबाया जा रहा है, आपकी साथ जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो उनका आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो महादेव यहाँ पे कह रहे हैं कि उन शक्तियों का अच्छे से, अगर आप इसको कर्ज भी मानते हैं कि जो लोगों को आपने पे किया है, जिन लोगों को आपने स्ट्रेंड किया है, जब हम कर्मा की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये कर्जा था जो उतर गया ना, ये कर्ज था जो उतर गया, तो आप उस कर्ज से, उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें घर वालों ने कुछ दिया है, ये दिया है, तो इसलिए हम उनके लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर किसी को अपने ऋण से मुक्त होना चाहिए। बट अब यहाँ से आपके ऋणों से मुक्ति हो चुकी है, आप उस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं जहाँ पे आप
हैं, आप जहाँ पे आपको ये लगे कि आप ऋणी हैं किसी चीज़ के, आप बाधित है किसी चीज़ के लिए, आप दूसरों के लिए जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, एक्सीलेंट रेपुटेशन दूसरों की बना दी है, अब आपको अपनी रेपुटेशन बनाने का वक्त आया है। आपको अपनी ऑरा को ठीक करने का वक्त आया है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का वक्त आया है। दूसरों के एफर्ट्स के बहुत कर लिए, दूसरों की लाइफ में आप देखेंगे 6 7 3 1 ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स सारे क्या इशारा कर रहे हैं कि अब अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, अपने आप को देखिए। जैसे ही पिक्चर बन रही है ना, ऐसा अपने अपने आप को बनाइए। दूसरों को बहुत बना लिया, दूसरों की एनर्जी को बहुत फेस कर लिया, दूसरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप अपने से ज़्यादा आपने अब तक दूसरों को दिया है। तो अब आप किसी से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बट जो अपनी पावर है उसके लिए अपने आप की पावर को अपने लिए यूज़ करना शुरू कीजिए। तो महादेव आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी पावर है, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, अपने लिए डिज़ाइन करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए। ठीक है, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, सभी चैनल्स पे नंबर दिया गया है, फेसबुक प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है। इसके अलावा ना हम मैसेज करते हैं, ना हम फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं, ना हम किसी को मेल करते हैं। तो अगर आपको रीडिंग चाहिए, अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो स्कैमर्स से बचिए और उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।